हेलो बच्चों, आज का सुविचार है खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीत होती है। प्लेटो के द्वारा यह बात कही गई है कि यदि हम अपने आप को काबू में कर लें, खुद पर नियंत्रण कर लें, कंट्रोल में कर लें, तो यही हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट जीत होगी। यदि हम अपने आप पर काबू करेंगे तो हम हर काम को सोच समझ कर करेंगे, है ना। तो मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जीत क्या होती है? खुद पर काबू पा लेना। इस सुविचार को आज आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आज हम शुरू करेंगे लोकोक्तियाँ। हमने मुहावरे पढ़े, अब हम लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति का अर्थ है लोक धन उक्ति। लोक यानी लोगों में, लोग, है ना, लोग जो होते हैं पीपल, लोग। उक्ति कही गई, अर्थात लोगों में प्रचलित कहावतें लोकोक्तियाँ कहलाती हैं, जो लोगों में प्रचलित होती हैं, फेमस होती हैं। लोग कई बार इनका प्रयोग करते हैं अपनी भाषा को रोचक बनाने के लिए, है ना। लोकोक्तियों का प्रयोग बहुत किया जाता है और कई बार जैसे हम कहते हैं ना, किसी से बातचीत करते हैं, बहुत सी बार हमने भी सुना है इन लोकोक्तियों का प्रयोग करते हुए कई लोगों को। हम अपने बड़ों को, अपने आसपास के लोगों को सुनते हैं कि वो इन लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है या कोई काम वो नहीं कर पाता है, तो कोई कुछ इस तरह की लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं लोग कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। तो ये क्या हुई? एक लोकोक्ति हुई जिसमें एक उस वाक्य को कि ये कुछ जानता नहीं है, इसको पता ही नहीं है, ये तो कभी इसने किया ही नहीं है, ये क्या जाने ये क्या होता है, तो हम उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इस तरह से लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए। और यह लोकोक्तियाँ जो होती है बच्चों, यह लोगों के अनुभव पर बनाई जाती है, लोगों के एक्सपीरियंस के द्वारा यह वाक्य बनाए गए हैं। तो इन कहावतों को अक्सर लोकोक्तियों का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत करते हैं। गांव के लोगों को बहुत सारी कहावतें याद होती है, बहुत कहावतें, क्योंकि उनके अनुभव एक दूसरे से शेयर करते हैं, है ना। और इस तरह से लोकोक्तियों का जन्म हो जाता है, लोकोक्तियों का प्रयोग लोग करते हैं। तो ये अनुभव सिद्ध वाक्य होते हैं। और किसी को कोई ज्ञान देना है, उपदेश देना है, किसी को कोई बात समझानी है, तो इनका प्रयोग किया जाता है। ये पूरे वाक्य होते हैं, ये पूर्ण वाक्य होते हैं बच्चों। जिस तरह से मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, लोकोक्तियाँ पूरी वाक्य होती है, पूरा वाक्य होती है। यदि वाक्य में इसका प्रयोग न करें तो भी हम इसके अर्थ को समझ जाते हैं, है ना, इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो ये होती है बच्चों लोकोक्तियाँ। अब यहाँ कुछ लोकोक्तियाँ दी गई है जिनके अर्थ और वाक्य प्रयोग भी यहाँ दिए गए हैं। हम इन्हें पढ़ते हैं, आप इन्हें याद करेंगे। अंधों में काना राजा, मूर्ख लोगों में थोड़ा विद्वान। रोहन के गांव में कोई 10वीं पास भी नहीं है, वह तो 10वीं पास करते ही अंधों में काना राजा बन गया है। आम के आम गुठलियों के दाम में दोहरा लाभ होना। मेरी मम्मी ने पुराने कपड़े देकर नए बर्तन लिए, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, यानी डबल फायदा हो जाना। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा, एक दोष होने पर दूसरा दोष भी मिल जाना। राम झूठ तो बोलता ही था, अब अक्खड़ भी हो गया है, इसे कहते हैं एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। ठीक है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, स्वयं अपराधी होकर दूसरे को दोषी ठहराना। नेहा खुद तो अपनी घड़ी संभाल कर रखती नहीं और दोष अपनी छोटी बहन को देती है, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुंह में राम बगल में छुरी, दिखाने की मित्रता मन में शत्रुता। संजय का स्वभाव कौन नहीं जानता, उसके मुंह में राम बगल में छुरी रहती है। दूध का दूध पानी का पानी, निष्पक्ष न्याय करना। वकील ने अदालत में सबूत दिखाकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। दूर के ढोल सुहावने, अप्राप्त वस्तु सुंदर मालूम होती है।
रवि पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाना चाहता है। वह नहीं जानता कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कि जो हमें नहीं मिलती ना जो चीज़, वो हमें अच्छी मालूम पड़ती है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। विकास अपनी बहादुरी के बहुत किस्से सुनाता था, लेकिन बदमाशों से सामना होने पर वह डर कर भाग गया। सच है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान वाला अधिक उछलता है। राघव कक्षा में सदैव उत्तर बताने के लिए शोर मचाता रहता है, और जब गुरुजी उससे पूछते हैं तो कभी पूरा उत्तर नहीं दे पाता। इसलिए गुरुजी भी कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख को अच्छाई का अंदाजा नहीं होता। मम्मी ने चंपा को रेशमी साड़ी दी तो वह उसमें साग सब्जी बांध कर ले गई। तभी तो कहा गया है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलशाली की जीत होना। आज के युग में दुर्बलों को कोई नहीं पूछता। आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास के लाभ मिलना। जब दीनदयाल की लॉटरी निकली तो सब कहने लगे, अरे ये तो अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा हुआ है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ती वस्तु खरीद कर रोज परेशान होना पड़ता है। मेरी मम्मी ने मुझे सलाह दी कि सदा अच्छी वस्तु खरीदो, क्योंकि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। नेकी कर कुएं में डाल, उपकार करके कभी जताना नहीं चाहिए। मेरे स्कूल में रमन सभी की मदद करता है तथा किसी से भी कुछ अपेक्षा नहीं रखता। यह तो हुई वही बात हुई कि नेकी कर कुएं में डाल। तो बच्चों, ये कहावतें हमने पढ़ी, लोकोक्तियाँ हमने पढ़ी। आपको इन लोकोक्तियों को अवश्य याद करना है। इसके बाद कुछ अन्य लोकोक्तियाँ दी गई है अर्थ के साथ, उनका प्रयोग हम करेंगे। तो आप इन लोकोक्तियों को आज पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे।